और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात उस वायु प्रदूषण की जिस वजह से दिल्ली एनसीआर में हालात अब चिंताजनक बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर AQI लेवल की बात की जाए तो कई इलाकों में AQI लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली का AQI लेवल 400 के पार दर्ज किया गया। प्रदूषण के बढ़ते असर को देखते हुए दिल्ली में 2 दिनों के लिए 5वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। लोगों के लिए प्रदूषण इस वक्त सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि कई तरह की जो समस्याएं हैं वो लोगों के सामने इस वक्त सामने आ रही हैं। सांस संबंधी समस्याओं से लोग दो चार हो रहे हैं और जो लोग पहले से सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए ये परिस्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस खबर पर हमारे सहयोगी सुशील पांडे। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का हालात खराब बना हुआ है और निश्चित रूप से ये एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि सरकारों की तरफ से पर्याप्त कदम उठाने की बात कही जा रही है, लेकिन मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि ये जो फिलहाल सफेद चादर नुमा गुबार आप देख रहे हैं, ये प्रदूषण ही इसका प्रमुख कारण है। उसकी मुख्य वजह है कि राजधानी दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 470 के पार हो चुका है। यही हाल नोएडा, गाजियाबाद, इन तमाम जगहों पर यही हाल बना हुआ है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा बदतर बना हुआ है। तमाम इलाकों में सरकारों की तरफ से कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन बैन है, पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं उसको फिलहाल उस पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि राजधानी दिल्ली और इसके आसपास जिस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, ये एक बड़ी चिंता है। सबसे बड़ी चिंता बुजुर्गों के लिए है, सबसे बड़ी चिंता अस्थमा के जो बड़े पेशेंट्स हैं उनके लिए है, नवजात बच्चों के लिए है। इसलिए डॉक्टर्स की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि अगर अब मास्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो सांस लेने में और आंखों में जलन बहुत ज्यादा महसूस करने की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि एक बड़ी चिंता है, क्योंकि लगातार दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की जो स्थिति है वो बहुत बदतर होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि स्वच्छ हवा में सांस लेना एक बड़ा सपना ही रह जाएगा। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो बिल्कुल लोगों का सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है और दिल्ली एनसीआर में ही सिर्फ हालात खराब नहीं है। अगर आपको राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना के साथ बिहार के कई जिले जो हैं इस वक्त वायु प्रदूषण की वजह से इस वक्त हालात स्थिति जो है वहां पर चिंताजनक बनी हुई है। लोगों को सांस संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता नजर आ रहा है। राजधानी पटना की खास तौर पर बात करें तो पटना के SKM के पास AQI लेवल जो है वो 457 तक पहुंच चुका है। इस वक्त आपके सामने वो ग्राफ जो सचेत करने के लिए काफी है। बेगूसराय में 257, औरंगाबाद में 130, गया में 107 और मुजफ्फरपुर में 117 के आसपास AQI लेवल को दर्ज किया गया है। और इसी तरह अन्य जिलों में भी AQI लेवल जो है वो 100 के पार है, जो कि चिंताजनक स्थिति को दिखा रहा है। पूरी जानकारी पटना पॉल्यूशन कार्यालय से हमारे सहयोगी अमित दे रहे हैं। बात करें तो पटना में देख सकते हैं कि इको पार्क के पास AQI लेवल जो है वो 115 है। इसके मेमोरियल हॉल के पास जो है वो 457, BIT मिश्रा के पास 164 जो है वो AQI लेवल है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे जिलों की बात करेंगे, मुजफ्फरपुर की बात करेंगे, गया की बात करेंगे, भागलपुर की बात करेंगे, तो उन जिलों में भी हाल बुरा है। देख सकते हैं कि DRM दानापुर के पास जो है वो AQI लेवल 304 यानी कि बेहद खराब है। गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना सिटी वहाँ पे 101 है, मॉडरेट है AQI लेवल। नेशनल एरिया हाजीपुर का अगर बात करें तो 171 है, वहाँ का भी AQI लेवल जो है वो बेहतर नहीं है, बेहद खराब है, मॉडरेट है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे अन्य जिलों की तो औरंगाबाद की बताते चले तो औरंगाबाद का AQI लेवल जो है वो 130 है। देख सकते हैं गया का AQI लेवल जो है वो यहाँ पे 68 बता रहा है। SFTI के पास, गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास जो है 130 है। मुजफ्फरपुर का AQI लेवल अगर हम पूरे जिले की बात करें मुजफ्फरपुर का तो वो AQI लेवल जो है वो 117 है। गया का 107, भागलपुर का 87, बेगूसराय का 257। इसके अलावा हम बात करें पूर्णिया की तो पूर्णिया का भी AQI लेवल जो है वो लगभग
100 के करीब है। राजगीर का एक्वाई लेवल जो है 158 और शेखपुरा का एक्वाई लेवल जो है वहाँ एक्वाई लेवल जो है 158 है। नवादा का भी एक्वाई लेवल जो है वो 160। इस तरह से अगर बात करें हम छपरा की, तो छपरा का एक्वाई लेवल जो है वो 168 बताया जा रहा है। सीतामढ़ी की बात करें तो वहाँ भी एक्वाई लेवल जो है वो 171 के आसपास है। तो इस तरह से कहें तो बिहार के लगभग जो ज़िले हैं वहाँ पे जो पोल्यूशन के स्तर जो है वो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है। और लगातार जो है हालांकि नगर निगम, नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर को स्वच्छ रखा जाए, और इसमें आम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप अपने सहयोग जो है वो करें, शहर को स्वच्छ रखने की दिशा में कदम उठाएं। बावजूद इसके जो है शहर की बात करें तो पटना, राजधानी, दूसरे जो ज़िले हैं चाहे वैशाली, मुजफ्फरपुर, सभी जगह पे एक्वाई लेवल जो है वो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर, यानी कि बेहद खराब जो है वो पोल्यूशन का स्तर हो चुका है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। यानी एहतियात ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है और हर स्तर पर एहतियात करने की जरूरत है। आपको बताते चलें कि राजधानी पटना के साथ साथ इन तमाम जिलों की तस्वीर आपने देखी, लेकिन गोपालगंज में भी हालात किस कदर चिंताजनक बने हुए हैं आपको इस AQI लेवल को देखकर पता चल जाएगा। 259 के पार यहां पर AQI लेवल को दर्ज किया गया है। हालांकि पॉल्यूशन बढ़ने के बाद जो सांस मरीजों की संख्या है, जो सांस संबंधी समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, वो हर रोज सदर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। और हर रोज बताया जा रहा है कि 15 से लेकर 20 तक ऐसे मरीज हैं जो अस्पताल पहुंच रहे हैं जिन्हें सांस संबंधी समस्या हो रही है। डॉक्टर ऐसे में लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा और छोटे बच्चों को एहतियात बरतने की जरूरत है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद। इस मौसम में सांस से संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो सांस से संबंधित जो भी मरीज़ हैं वो अपने को सुरक्षित रखें, मास्क पहने। अस्पताल में भी उनकी संख्या है, एक दिन में 15-20 तो आ ही जाते हैं। दिल्ली और राजधानी पटना के बाद गोपालगंज में भी वायु प्रदूषण तेज़ी से बढ़ रहा है और गोपालगंज की पॉल्यूशन बढ़ने से लोग अब बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। और गोपालगंज की अगर बात करें AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो आज सुबह सुबह 259 तक पहुंच चुका है। और AQI बढ़ने की वजह से जो लोग हैं वो लगातार परेशान हैं, चूँकि आसमान में काले ये धुंध छाए हुए हैं और धुंध की वजह से जो वायु प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ के सरकारी अस्पतालों की, तो सरकारी अस्पतालों में भी लगातार जो सांस के मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जो चिकित्सक हैं वो भी लगातार टीबी और दमा और सांस से संबंधित जो मरीज हैं उन्हें मास्क पहनकर सुबह सुबह निकलने के लिए अपील कर रहे हैं। अगर आज की हम बात करें तो AQI यहाँ पर 259 तक पहुँच चुका है। ये वायु प्रदूषण का स्तर है और इसे स्वास्थ्य विभाग या फिर जो है वायु प्रदूषण के विभाग के अनुसार इसे खतरनाक जोन में माना गया है। तो 259 आज सुबह सुबह जो है AQI है और इस वजह से जो इलाके के लोग हैं, खासकर शहरी इलाके के लोग, वो परेशान हैं। चूँकि सांस से संबंधित दिक्कतें अब लोगों की बढ़ने लगी है, ऐसे में पोल्यूशन बढ़ने से लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ अभी दिवाली और छठ बाकी है। दिवाली में पटाखे लोग फोड़ते हैं और ऐसे में आतिशबाजी से प्रदूषण का स्तर और तेज़ी से बढ़ जाता है। तो गोपालगंज के लोगों ने इस बार प्रशासन से भी अपील की है कि आतिशबाजी कम हो और प्रदूषण का स्तर रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाया जाए, क्योंकि ये शुरुआती दौर है और इसके बाद से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और बालू खनन घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, लेकिन इस बीच ईडी की तरफ से कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके नाम सामने आ चुके हैं, सुरेंद्र जिंदल और बब्बन सिंह, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। करीब 200 करोड़ का बालू खनन घोटाला, जिसमें ईडी की तरफ से ताबड़तोड़ सिर्फ बिहार और झारखंड में नहीं बल्कि बंगाल में भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। अब जाकर गिरफ्तारी की गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया ईडी की तरफ से, सुरेंद्र जिंदल और बब्बन सिंह। बिहार, झारखंड और बंगाल से इन सभी के तार भी जुड़े हुए हैं। ईडी इस घोटाले की फिलहाल एक पहलुओं की जांच में जुटी हुई है और सर्च ऑपरेशन के बाद इन दोनों शख्स को गिरफ्तार किया गया है।
वहीं बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां यज्ञ में भगदड़ की वजह से 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा संख्या यहां पर श्रद्धालुओं की उमड़ पड़ी थी, जिस वजह से व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो गईं और भगदड़ में गिरने की वजह से 2 महिलाओं की जान जा चुकी है। हालांकि इस वक्त स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है। दरियापुर के मस्तीचक में महा गायत्री यज्ञ चल रहा था और यज्ञ के दौरान ही अचानक से भगदड़ होती है। मौके पर फिलहाल डीएम और एसपी मौजूद हैं और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों का मानना है कि जिस तादाद में यहाँ पर लोगों का जुटान था, व्यवस्थाएं नाकाफी नजर आई और अचानक से भगदड़ की स्थिति बन जाती है। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, जिनमें दबकर 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। छपरा के मस्तीचक की ये तस्वीर एक्सक्लूसिव इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर गायत्री महायज्ञ के दौरान भगदड़ मची और इसी भगदड़ में 2 महिलाओं की दबकर मौत हो गई है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने यहां पर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है वैशाली से, जहां पर दादा ने पोते की गोली मारकर हत्या कर दी है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या रही, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो बड़ी खबर है वैशाली से, दादा ने पोते की हत्या की है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। चांदपुरा थाना क्षेत्र के चकमगोला गांव की ये घटना, पोते को लगातार धमकी दी जा रही थी दादा की तरफ से और आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जमीन के विवाद में दादा ने पोते को ही गोली मार दी। करके भागे, हम लोग देखे नहीं, जा करके उनको उठा कर लेकर के वहीं से तो क्या लगा हुआ है? गोली कह रहा है। अच्छा, तो भाई ये गया सुबह कल हम लोग थाना में सब कुछ दिए, थाना वाला कोई एक्शन नहीं लिया। सुबह उठ के ये गया टॉयलेट करने, वो बंदूक को राइफल रखे हुए निकाल करके सीना में, लेफ्ट सीना में मार दिया पूरा। उसके बाद बोला कि कोई कुछ नहीं करेगा, थाना वाला भी कुछ नहीं कर रहा था, वहाँ के कोई थाना वाला। बड़ी खबर नालंदा से, जहां पर बैंक मैनेजर के घर में बड़ी लूटपाट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि यहां पर 12 की संख्या में नकाबपोश अचानक से घर में प्रवेश करते हैं और लूटपाट करनी शुरू कर दी। बैंक मैनेजर के घर पे भीषण डकैती की ये घटना, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। बताया जा रहा है कि बिहार थाना क्षेत्र के मुरारा गांव की यह घटना है। 12 की संख्या अपराधियों की बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद ये सभी यहां से फरार हो गए। घर वालों को पहले इन लोगों ने बंधक बनाया, हाथ पैर बांधकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अब पुलिस इस घटना के बाद से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। ये कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन सभी को धर दबोचा जाएगा। डकैती की घटना का जायजा लिया संवाददाता अभिषेक ने। पहुंचे हैं अभी नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र के मुरौरा गांव में, जहां आप देख सकते हैं ये एसबीआई बैंक मैनेजर जो बेगूसराय में पदस्थापित है, उनके घर में किस तरह से भीषण डकैती का घटना को अंजाम दिया है। और यहां पर जो है कि बताया जाता है कि 12 की संख्या में यहां पहुंचे हैं जो डकैत, और हथियारबंद के साथ थे। गिरी स्वामी को बंधक बनाकर हाथ पैर बांधते हुए जो है मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया और घटना को करीब 3 घंटे से ऊपर तक अंजाम देते रहा, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी है। तो अब देख सकते हैं किस तरह से जो है 1 रूम 2 रूम 3 रूम जो है, अधिकांशतः रूम में यही हाल है। देख सकते हैं किस तरह से जो है सामान जो है पूरी तरह से बिखरा पड़ा है और जो है सामान यहाँ से लेकर चंपत हुए हैं। यहाँ तक कि बताया जाता है कि बड़ी संख्या में जो है कि आभूषण को भी यहाँ पर जो है चोरी कर डकैती करने में सफल रहा है। घटना घटी वो आते के साथ पहले मेरे बाबूजी को बांध दिया, सब गोड़ हाथ पैर सब अपना, और मारबो किया है थोड़ा बहुत, एक आक चट मारा है। उसके बाद पहले मेरी बेटी का रूम में घुसा, मेरी बेटी का रूम में जा करके जो चैन था, कान वाला था, वो सब खोल लिया। मेरी नतनी का, पोती का था, नतनी का था, सब खोल लिया। कितना की संख्या में आया था? 10 की संख्या में। ये हथियार के बल पर डकैती का अंजाम दिया गया है। कितना का सामान लगभग 8 से 10 लाख रुपया का सामान ले गया। कितना की संख्या में था? 8-10 की संख्या में था। की बात है कि इस तरह से जो जाड़े का मौसम का दस्तक देते के साथ इस तरह के उत्पाद शुरू हो गया है, तो आखिर पुलिस कहाँ है? क्यों गश्ती पर सड़क पर गश्ती नहीं की जाती है? आखिर क्या कारण है जो पुलिस इस तरह की कार्रवाई से बचते हुए नजर आते हैं?
नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो अपराधी और लुटेरे बेधड़क घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इन पर लगाम नहीं लगाया जा पा रहा, क्योंकि सिर्फ नालंदा में नहीं दरभंगा में भी बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर बैंक कर्मी के घर में लुटेरे घुसे और मारपीट कर जो घर का स्वामी है, जो घर का मालिक है, उसकी हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि जो उनकी पत्नी है उन्हें भी जमकर पीटा गया है लूटपाट के दौरान। हत्या की इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस अब ये कह रही है कि लुटेरों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। जतीश चंद्र मिश्रा की हत्या की गई, मृतक की पत्नी के साथ भी मारपीट हुई है। हालांकि ये महिला इस वक्त जख्मी बताई जा रही है। सदर थाना क्षेत्र के बैंकर्स कॉलोनी की ये घटना, जहां पर लाखों के जेवरात और सामान की लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हैं। कत्ते की संख्या में वो अपराधी सब रहे हैं? डकैत सब 6 आदमी रहे। क्या बजे तकरीबन है? 12:30 बजे में घुसले। उसके बाद की सब के उत्तर आँख लागल रहा, सोचे काटे दोनों आदमी के दावा लागल। के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मी सागर बैंकर्स कॉलोनी मोहल्ला में एक वृद्ध व्यक्ति के घर में लूटपाट करने के उद्देश्य से कुछ अज्ञात व्यक्ति घर में घुसे थे और घर वालों द्वारा विरोध करने पर एक वृद्ध व्यक्ति जतीश चंद्र मिश्र जी का देहांत हो गया है। उनकी जो धर्मपत्नी है उनको हल्का चोट है और इस घटना करते वक्त उनके द्वारा जो है कुछ साक्ष्य छोड़े गए जिसको एकत्रित किया गया है। बड़ी खबर सहरसा से, जहां पर पारिवारिक विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। 4 लोगों को गोली मारी गई है। अब इस मामले में बताया जा रहा है कि चाचा और भतीजे के बीच पहले से ही किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और ये विवाद इस कदर बढ़ा कि यहां पर भतीजे ने गोली चला दी। 4 लोगों को गोली लगी है, जिनमें 3 पुरुष और 1 महिला बताई जा रही है। इन सभी को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही हालांकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर अब जांच की बात कह रही है। गोलीबारी के बाद से आरोपी भतीजा फरार बताया जा रहा है। तो पारिवारिक विवाद में 4 लोगों को गोली मारी, जबरदस्ती गोली कांड किया है। हम लोग आपस में बैठ के दरवाजा पे बातचीत कर रहे थे, उसी दरमियान जो है वो जबरदस्ती आया, मतलब शाम हो गया था, उतना में आया और हम 4-5 आदमी थे, इस सब पे गोली चलाना वो शुरू कर दिया। अनजाने में हम लोगों को कुछ पता नहीं था। जब तक हम लोग संभले तब तक वो मार के घर भाग गया। कितने लोगों को गोली मारी गई? 4 आदमी को गोली मारा है। और शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 से 15 हजार अतिरिक्त शिक्षकों के रिजल्ट को जारी किया जाएगा। जो लोग कम नंबरों से असफल रह गए थे उन लोगों के लिए ये खबर जो है वो खुशखबरी से कम नहीं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 1,20,336 का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 1 लाख शिक्षकों के लिए प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दिए गए हैं। करीब 10,000 फर्जी अयोग्य अभ्यर्थी सामने आए हैं और अब इन रिक्त पदों पर एक बार फिर से बहाली जो है वो की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। करीब 10,000 अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे जिन्हें अयोग्य पाया गया है, इनके सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं और ऐसे में इन रिक्त पदों पर एक बार फिर से नियुक्ति होगी उन अभ्यर्थियों की जिन लोगों ने कम नंबरों की वजह से असफल रहने के बाद ज्वाइन नहीं किया था। 5 दिन के बाद रिक्तियों की जानकारी आयोग की तरफ से दी जाएगी। रिक्तियों के आधार पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कम नंबर से असफल अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मौका मिल सकता है और ऐसे में 5 दिनों के बाद रिक्तियों को लेकर आयोग की तरफ से जानकारी साझा किया जाएगा। और चलिए अब आपको झारखंड के गढ़वा लिए चलते हैं, जहां पर असामाजिक तत्वों की करतूत देखने को मिली है। ये असामाजिक तत्व मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं और उसके बाद यहां पर मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया है। सदर थाना क्षेत्र के बलीगढ़ गांव में देवी धाम मंदिर की ये घटना है, जहां पर इस मामले की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस इलाके में कर दी गई है, लेकिन लोगों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर उग्र ग्रामीण जो है कह रहे हैं कि आए दिन इस तरह की घटनाएं आखिर सामने क्यों आ रही हैं? मंदिर को, देवी देवताओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? आखिर ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई वक्त रहते क्यों नहीं की जाती है? इन तमाम सवालों के बीच पुलिस ये कह रही है कि चिन्हित किया जाएगा ऐसे लोगों को और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई अवश्य सुनिश्चित की जाएगी।
तो घटना के बाद लोगों की नाराजगी खुलकर अब सामने आती हुई आरोपियों को गिरफ्तारी करने की मांग की जा रही है और पूरा इलाका है वहां पर तनावपूर्ण हालात बनते हुए देखकर पुलिस की तरफ से एहतियाती तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुखिया ने 24 घंटे का हालांकि अल्टीमेटम भी दे रखा है कि 24 घंटे में आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा जो लोग हैं वो खुद कानून को हाथ में ले लेंगे। पुलिस ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द इसमें शामिल जो भी असामाजिक तत्व हैं उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। त्रिशूल था, त्रिशूल को ईंट के द्वारा तोड़ दिया गया है रात्रि में, और ये हमारे सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। और जो भी खिलवाड़ किया है प्रशासन से, मैं प्रशासन को एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि इस पर 24 घंटा के अंदर जो भी ये काम किया है उसको पकड़ करके और उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। हम सब ग्रामीण जनता यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका देख करके और 24 घंटा के अंदर इसका जो भी अपराधी इस तरह के घटना किए उसको तत्काल उचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सजा दिया जाए। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।